हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे सूर्य के विषय में। सूर्य का स्वरूप कैसा है, उसका गुण क्या है, वो आपको क्या क्या लाभ दे सकता है, क्या क्या हानि कर सकता है, वो किन किन चीज़ों का विषयों का कारक है, इस विषय में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और साथ ही आपकी कुंडली में अगर कोई सूर्य से संबंधित दोष है तो उस दोष के निवारण का सरल उपाय भी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम इस विषय में विस्तृत चर्चा करें, है ना। और उपाय सहित, प्रेडिक्शन, रेमेडिक सहित आज इस विषय में बात करेंगे। वैसे तो आप जानते ही हैं कि सूर्य जो है वो एक प्रतिष्ठा का, यश का और समृद्धि का, धन का कारक ग्रह है ना। समाज में कितनी प्रतिष्ठा, कितनी ऊंचाई आपको प्राप्त हो सकती है, ये आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति देख करके ही पता चलता है। तो ये आपको बतला दें कि इसका स्वरूप ऐसा है कि थोड़ा इसका घुंघराला बाल वाला है, चतुर बुद्धि वाला है, सुंदर स्वरूप है, गंभीर स्वर है, बहुत ऊंचा तो नहीं परंतु मध्यम ऊंचाई वाला, मधु के समान, शहद के समान, पिंगल दृष्टि, सूरवीर, प्रतापी, स्थिर, लाल और श्याम वर्ण का एक सूर्य जो है इसका स्वरूप है। छिपे हुए पैरों वाला इसे कहा जाता है और पित्त स्वभाव है इसका, हड्डियों में ताकत अर्थात बलवान, बड़ा, गंभीर, चौखुटा, विशाल, किरणों से युक्त तथा केसर के रंग के समान वस्त्र वाला सूर्य का स्वरूप बतलाया जाता है। और बृहद जातक में आचार्य बाराह मिहिर ने भी सूर्य के विषय में बतलाते हुए कहा है कि मधु पिंगल दृक् चतुरस्र तनु पित्त प्रकृति सविताल्पकचः तनु वृत्त तनुर्बाहु वात कफः प्राज्ञश्च शशि मृदवाग सुभदृक्। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो शहद के समान पीले नेत्रों वाला, चतुरस्र देह वाला, शरीर वाला, पित्त प्रकृति वाला और कम बालों वाला, ऐसा है सूर्य का स्वरूप। ठीक है, ऐसा सूर्य अगर आपकी कुंडली में नीच का होता है, शुभ होता है, तो ये सब चीजें आपको देता है, आपके गुण भी होते हैं। और अगर ये सूर्य नीच का है या अशुभ है तो निश्चित रूप से आपके जीवन में इन सब चीजों की कमी होती है। ठीक है, अगर ये सूर्य आपको शुभ फल नहीं दे रहा है तो इसके लिए आपको बहुत थोड़ा सा सरल उपाय करने से ये सूर्य जो है आपको धन, यश, प्रतिष्ठा, सुंदर रूप और वाणी में गंभीरता अर्थात अपने सारे गुण दे देता है। तो मैं आप लोगों को एकदम सरल बातें कुछ बतला देता हूं, बहुत ही सहज। अगर आप सूर्य को प्रसन्न करना चाहते हैं अपने जीवन में तो इसके लिए आप अगर कर सकते हैं, आपके पास सामर्थ्य है, तो आप बछड़े के सहित गाय का दान करें। ठीक है, गौदान, सोना, गुड़, तांबा और गेहूं तथा सूर्य से संबंधित रत्नों का दान करने से भी सूर्य के शुभ फल जातक को प्राप्त होते हैं। ठीक है, और शास्त्र ये भी कहता है कि दान का फल तो उत्तम तभी होता है जब यह शुभ समय में और सुपात्र को दिया जाए। तो सुपात्र तो आपको ही ढूंढना पड़ेगा और इसके दान के लिए जो समय बतलाया गया है वो है रविवार के दिन दोपहर में और
करीब 40 से 50 वर्ष के व्यक्ति को ये दान अगर दें तो सूर्य ग्रह की शांति हो जाती है, उसका शुभ फल प्राप्त होने लगता है। सूर्य ग्रह की शांति के लिए रविवार का व्रत भी कर सकते हैं। गाय को गेहूं और गुड़ मिलाकर के खिलाने से भी सूर्य ग्रह के दोषों की निवृत्ति हो जाती है। अथवा किसी ब्राह्मण या फिर किसी गरीब व्यक्ति को गुड़ का खीर खिलाने से भी सूर्य ग्रह के विपरीत प्रभाव जो होते हैं उसमें कमी आती है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो आपको अपने पिता एवं पिता तुल्य अन्य बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। इससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और आपको धन, प्रतिष्ठा, यश, समृद्धि, विद्या ये सब सहज ही प्राप्त हो जाती है। प्रातःकाल उठकर सूर्यदेव को सूर्य नमस्कार करने से भी सूर्य की विपरीत दशा से आपको राहत मिलती है। और अगर सूर्य ग्रह को बलि बनाने के लिए बात करें तो सुबह के समय में सूर्योदय से पहले ही अथवा सूर्योदय काल में भी उठ करके और लाल पुष्पों वाले जितने पौधे होते हैं उन पौधों का अथवा वृक्षों का जल से सिंचन करने से भी सूर्य ग्रह का शुभ फल जीवन में प्राप्त होता है। रात्रि में तांबे के पात्र में जल भर करके सिरहाने रखें और उसको सुबह अगले दिन प्रातःकाल पी लें। तांबे का कड़ा दाहिने हाथ में धारण करने से भी और ऐसा जल पीने से भी सूर्य ग्रह की सूर्य ग्रह से संबंधित शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ठीक है, सूर्य ग्रह के दोषों की निवृत्ति हो जाती है। लाल गाय को रविवार के दिन दोपहर के समय में दोनों हाथों में गेहूं भरकर खिलाना चाहिए। ये एक बहुत जबरदस्त उपाय है। सूर्य ग्रह से धन, विद्या, यश प्राप्ति हेतु ये उपाय आप कर सकते हैं। गेहूं को जमीन पर नहीं डालें, हाथ में ही खिलाएं और कभी भी महत्वपूर्ण कार्य पर जाते समय मीठी वस्तु खा करके ही घर से निकलें। हाथ में मौली कलावा 6 बार लपेट करके बांधें अथवा अवश्य ही बांध करके रखें। ठीक है। लाल चंदन को घिस करके नहाने वाले पानी में डाल करके और उससे नहाने से सूर्य का दुष्प्रभाव जो है वो निवृत्त हो जाता है। ये एक टोटका है। और रविवार के दिन सूर्य का नक्षत्र हो, जैसे कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी या फिर उत्तराखाड़ा नक्षत्र हो अथवा सूर्य की होरा हो तो ऐसा करने से अत्यधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ठीक है। अब आपको अंतिम उपाय एक बात बतला दूं कि सूर्य अगर आपका कमजोर अथवा नीच का होकर के यदि आपको परेशान कर रहा है अथवा किसी भी वजह से सूर्य की दशा आपकी अच्छी नहीं जा रही हो तो आपको गेहूं और गुड़ इन दोनों चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपको तांबे का कोई भी ऐसा आभूषण हो या कड़ा हो या कुछ भी, है ना, ये भी धारण नहीं करना चाहिए। बहुत लोग इसकी शांति के लिए बतलाते हैं लेकिन वो शांति के लिए नहीं है। ठीक है। इससे आपको आपकी परेशानियां जो हैं सूर्य से संबंधित और भी बढ़ सकती है। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। तो भगवान राम की सेवा करें, हनुमान जी की पूजा करें। इससे भी सूर्य से संबंधित दोषों की निवृत्ति हो जाती है तथा शुभ फलों की प्राप्ति होने लगती है। तो आपने हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर। थैंक्स।